हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। नंबर 1, संत जम्मेश्वर यानी जम्मू जी, इनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो इनका जन्म 1451 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पीपाशर गांव नागौर में। इनके पिता लोहट जी पवार, इनकी माता हंसा दे। इनका वास्तविक नाम धनराज और इनका उपनाम पर्यावरण वैज्ञानिक या गूंगा गहला संत भी इनको कहा जाता था। तो अब जम्मू जी के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इनके प्रमुख ग्रंथ जम्बसागर, जम्बवानी, जम संहिता। संत जम्मू जी ने वैष्णवी संप्रदाय की स्थापना की थी। कब की? 1485 ईस्वी में। कहाँ पर? समराथल धौरा बीकानेर में। इनके 29 नियम बताए गए हैं, 20+9। इनकी प्रमुख पीठ मुकाव बीकानेर में है। इनके उपदेशों का स्थल सांथरी था। इन्होंने समाधि 1526 ईस्वी में मुकाव बीकानेर में ली थी। इनके गुरु गोरखनाथ थे। इनका आदर्श वाक्य था, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ती जान। ये इनका आदर्श वाक्य था। 29 नियमों का उल्लेख जमसागर में इनके द्वारा किया गया है और जम्बवानी को 5वां वेद व 19वां पुराण माना जाता है। सिकंदर लोधी ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी जम्मू जी के कहने पर। जम्मू जी ने 1500 ईस्वी में जसनाथ जी से मुलाकात की। इनका मेला आश्विन में फागुन अमावस्या को लगता है। तो हम अगले संत के बारे में चर्चा करते हैं। संत जसनाथ जी। इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतियारसर बीकानेर में हुआ था। इनका मूल नाम जसवंत था। इनके पिता हम्बीर जानी थे। इनकी माता रूपा दे, इनकी पत्नी काल दे, उनके गुरु गोरखनाथ और ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित थे। जसनाती संप्रदाय, इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में जसनाथ जी के द्वारा की गई थी। इनका ग्रंथ था सिम्बुधड़ा और कोड़ा ग्रंथ। इनकी प्रमुख पीठ कतियारसर बीकानेर में है। नृत्य अग्नि नृत्य। मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी में इनका मेला लगता है। इन्होंने 36 नियम बताए थे। काली ऊन का धागा पहनते हैं। जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित होते हैं वो काली ऊन का धागा पहनते हैं। इनमें मोरपंख व जाल वृक्ष को पवित्र माना जाता है। शव को दफनाते हैं। सर्वदाय अनुयायी जाट जाति के लोग होते हैं। समाधि स्थल वाड़िया में है। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को जमीन दान में दी थी। जसनाथ जी के द्वारा समाधि 1506 ईस्वी में कतियारसर बीकानेर में ली गई थी। अगले संत दादू दयाल जी। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश 1568 ईस्वी में सावर जयपुर में दिया था। दादू पंथ की स्थापना 1574 ईस्वी में की गई। अकबर से मुलाकात इन्होंने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी यानी उत्तर प्रदेश में की थी। इनके गुरु वृद्धानंद थे। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। संत दादू दयाल के बारे में और पढ़ेंगे हम। इनके ग्रंथ वाणी, दादूरा दोहा, दादू वाणी। इनका उपदेश स्थल अखल दरीवा कहलाता है। उपदेश भाषा डूडाड़ी
भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। आंदोलन निफक आंदोलन चलाया गया था। संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय दादूपंथी संप्रदाय। इस दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में, इसकी स्थापना 1602 में और इनकी मृत्यु 1603 में नरेना जयपुर में हुई थी। इनके वामन शिष्ट जिनको वामन स्तंभ माना जाता है। इनका उत्तराधिकारी गरीबदास जी थे। प्रसिद्ध शिष्य रज्जब जी थे जो सागानेर के पठान कहलाते थे। सुंदरदास जी जो नागा शाखा के संस्थापक थे और इनके अन्य शिष्यों में वखान जी, माधुदास जी, जगन्नाथ जी, वालिंद जी, मिश्कनदास जी। और ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले रज्जब जी इनके शिष्य थे। इनकी रचना थी रज्जब बानी। दादू पंथ की 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। ये इनकी महत्वपूर्ण 5 शाखाएं हैं। इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगला संत चरणदास जी। इनका जन्म 1703 ईस्वी में ढेरा गांव अलवर में हुआ था। इनका मूल नाम रणजीत सिंह। इनके पिता मुरलीधर, इनकी माता कुंजोबाई, इनके गुरु सुखदेव और इनके उपदेश मेवाती भाषा में। और इनकी रचनाएं ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संत चरणदास जी, इनकी 2 शिष्या थीं, दयाबाई और सहजोबाई। इनकी 2 शिष्या थी। दयाबाई के द्वारा दयाबोध, विनय मालिका 2 रचनाएं थी और सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश की रचना की थी। और इनके द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना की थी वो था चरणदास जी संप्रदाय। इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली में। इसमें 42 नियम थे। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं जो चरणदास संप्रदाय से संबंधित लोग हैं। चरणदास जी संप्रदाय ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। अगला संत संप्रदाय पढ़ेंगे हम। संत रामचरण जी। इनका जन्म 1719 से 20 ईस्वी में हुआ था, सोड़ा गांव टोंक में। इनका मूल नाम राव किशन था। इनके पिता वक्त राम थे। इनकी माता देव जी थी। इनके गुरु कृपाराम थे। इनका ग्रंथ अर्णव वाणी था और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठ हैं। नंबर 1 शाहपुरा भीलवाड़ा, नंबर 2 रैन मेड़ता, नंबर 3 शहतल बीकानेर, नंबर 4 खेड़ापा जोधपुर। और इनके संस्थापक शाहपुरा भीलवाड़ा के संस्थापक थे संत रामचरण जी। और रैन संप्रदाय थी इनके संस्थापक थे संत दरियाव जी। और सेहतल जो बीकानेर के संस्थापक थे संत हरिराम दास जी। इनका ग्रंथ था निशानी। और खेड़पा के संस्थापक थे संत रामदास जी। फूलडोल मेला शाहपुर भीलवाड़ा में लगता है। संत लालदास जी। इनका जन्म 1540 ईस्वी में धौलीदू अलवर में हुआ था। इनका पिता चांदवल, इनकी माता शमता, इनके गुरु गद्दन चिश्ती ये मेव जाति से संबंधित थे। और इनके समकालीन अकबर व दादू दयाल जो इनके समकालीन थे। इनके उपदेश जिस भाषा में थे वो थी मेवाती। इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में नगला जहाज भरतपुर में हुई थी। अगले संत पढ़ेंगे संत लालदास जी।
इनके बारे में और हम कुछ चर्चा करते हैं। इन्होंने समाधि शेरपुर गांव अलवर में ली थी। इनका ग्रंथ लाल दास जीरी चेतावनियाँ। इन जन्म से ये मुस्लिम थे लेकिन कर्म से हिंदू थे। मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव इनका ही पड़ा था। अगले संत पढ़ते हैं संत हरिदास जी। इनका जन्म 1455 ईस्वी में कापडोद गांव नागौर में हुआ था। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला। ये डाकू से संत बने थे। आधुनिक युग का वाल्मीकि इन्हें कहा जाता है और ये निरंजनी संप्रदाय के स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने समाधि 1528 ईस्वी में गाड़ा गांव नागौर में ली थी। निरंजनी संप्रदाय इनकी प्रमुख पीठ थी। इसकी गाड़ा गांव डीडवाना नागौर। ईश्वर को अकल निरंजनी हरि निरंजन कहा जाता था। इनकी शाखा विरक्त और धरवारी थी। संत धन्ना जी जाट, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धोवन गांव टोंक में हुआ था। इनके गुरु रामानंद जी थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक इन्हें माना जाता है। रहस्यवादी कवि थे ये। अगले संत पढ़ेंगे संत पीपा जी। इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में। इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची। इनके गुरु थे रामानंद। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। अब हम संत पीपा के बारे में चर्चा करेंगे। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। इनकी छतरी गागरोन के किला झालावाड़ में है। इनकी गुफा टोडा राय सिंह टोंक में है। संत मावजी के बारे में अब चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1714 ईस्वी में शवला गांव डूंगरपुर में हुआ था। इनकी माता दालौरी मसी इनके पिता दाल रूमसी और इनकी माता केशरबाई। इन्हें कल्फी का अवतार माना जाता है। संत मावजी को कल्फी का अवतार माना जाता है। इनके उपदेश जो ग्रंथ थे उन्हें चौपाड़ा कहा जाता था और ये वागड़ी भाषा में थे। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। संत मावजी लसियाड़ा आंदोलन चलाया था। इन्होंने भैनेश्वर धाम डूंगरपुर के संस्थापक थे। ये वागड़ के धनी इन्हें कहा जाता है। संत मावजी को वागड़ का धनी नरहर के पीर। भक्त कवि दुर्लभ जी राजस्थान के नरसिंह का अवतार इन्हें माना जाता है और इन्हें नरसिंह पंथ चलाया था। इनकी प्रधान पीठ डूंगरपुर में है। अगले संत के बारे में चर्चा करते हैं। संत नवलदास जी। इनका जन्म हरसौला गांव नागौर में हुआ था और इनके द्वारा संप्रदाय नवल संप्रदाय। इनकी प्रधान पीठ जोधपुर में। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभववाणी। अगले संत स्वामी लालगिरी जी। जन्मस्थली चूरू। संप्रदाय अलखिया संप्रदाय। इनकी प्रमुख पीठ बीकानेर और ये इनके द्वारा ग्रंथ अकाल स्तुति प्रकाश। अगले संत पढ़ते हैं संत दास जी। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय। इनकी प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में। संत प्राणनाथ जी। इनके गुरु नित्यानंद और उनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय फरनावी संप्रदाय। इसकी प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में। राजस्थान में इसकी पीठ जयपुर में है। संत राजाराम जी। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय राजाराम संप्रदाय। इनकी प्रमुख पीठ शिकारपुरा जोधपुर में। संत आचार्य तुलसी। इनका जन्म 1914 ईस्वी में लाडनू नागौर में हुआ था। वैचारिक क्रांति का इन्होंने अनुव्रत की रचना की थी। अब हम
प्रमुख संप्रदायों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, निम्बार्क संप्रदाय। संस्थापक थे आचार्य परशुराम जी। इनकी प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में थी। दूसरी पीठ उदयपुर में। अन्य नाम शनकादिक संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय। रामानंदी अगली संप्रदाय पढ़ते हैं, रामानंदी संप्रदाय। इसके संस्थापक कृष्णदास पहारी और इनकी प्रधान पीठ गलताजी जयपुर और अन्य पीठ रेवासा सीकर, जिसके संस्थापक अग्रदास जी थे। और गलताजी को जयपुर की काशी और मंकी वैली कहा जाता है। अगला संप्रदाय नाथ संप्रदाय। इसकी प्रमुख पीठ जोधपुर और इसके द्वारा 2 पंथ चलाए गए थे। बैराग पंथ, जिसका केंद्र रातादड़ा गांव अजमेर में है। और माननाथी पंथ केंद्र यह है महामंदिर जोधपुर में। इसके अन्य केंद्र श्री मंदिर जालौर में है। अगली संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। इसका अन्य नाम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। इनके द्वारा ग्रंथ अनुभाष्य। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा इसमें की जाती है। भारत में कुल 7 पीठ हैं। राजस्थान में 5, गुजरात में 1, उत्तर प्रदेश में 1। राजस्थान में प्रमुख 5 पीठ हैं वो ये हैं। नंबर 1 श्रीनाथ जी नाथद्वार राजसमंद में, इनकी प्रमुख पीठ है। द्वारिकाधीश कांकरौली राजसमंद में। नंबर 3 मधुरेश जी कोटा में। नंबर 4 गोकुल चंद जी कामा भरतपुर में। नंबर 5 मदन मोहन जी का मंदिर करौली में। इनकी 5 पीठ हैं। अगली मीराबाई के बारे में हम संत मीराबाई के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुर्गी गांव पाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम फेमल था और इनके पिता रतन सिंह राठौर मेवाड़ के राव दूधा के पुत्र थे। इनकी माता वीर कुमार, इनके गुरु रैदास और इनके पति भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे। इनका उपनाम राजस्थान की राधा। संत मीराबाई के निर्देश में रत्ना खाती यानी नरसी जीरो मायरो ये लिखा था। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी मीराबाई। भक्ति माधुर्य भाव की थी। रणछोड़ मंदिर द्वारिका गुजरात में अंतिम समय यहाँ पर इन्होंने बिताया था। इनकी प्रमुख रचना थी पदावली। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ गीत गोविंद की टीका जो मीराबाई के द्वारा लिखा गया। अब कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। वागड़ की मीरा गौरीबाई, जिनका जन्म डूंगरपुर में और ये कृष्ण की उपासिका थी। शेखावाटी की राधा करमेती बाई, इनका जन्म स्थान खंडेला सीकर। राजस्थान की गांधारी शमानाबाई चारण, इनका जन्म अलवर में। आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर ये रही थी। डांग की मीरा भोली गुर्जरी, इनका जन्म करौली में। कर्माबाई ये प्रसिद्ध वैष्णव संत थी। इनका जन्म कलवा गांव मकराना नागौर में। पिता जीवन राम ढूंढी और ये खिचड़े का भोग लगाती थी। अब कुछ हम मुस्लिम सूफी संतों और पीरों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म 1141 ईस्वी में संजर गांव ईरान में हुआ था। इनका अन्य नाम ख्वाजा गरीब नवाज। इनके गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती और इनकी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय। 1192 ईस्वी में गौरी शंकर के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर आए थे। इनकी दरगाह अजमेर में है, जिसका निर्माण
गयाउद्दीन के द्वारा। इसमें बड़ी देग अकबर ने और छोटी देग जहांगीर के द्वारा बनवाई गई। गुम्बद शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। इसका उर्स रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक लगता है। इसका उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। अब नंबर 2 संत पढ़ेंगे हम। सूफी हमीउद्दीन नागौरी, इनका उपनाम तारकीन सूफी। नंबर 2 सन्यासियों का सुल्तान, इनकी द्वारा उपाधि सुल्तान ए तारकीन हिंद की धारण की गई थी। इनकी दरगाह अतारकीन की दरगाह कहाँ पर है? नागौर में। अगले संत पढ़ते हैं हम। सूफी हमीउद्दीन गागरोनी, ये इनका अन्य नाम मीठे शाह, इनकी दरगाह गागरोन झालावाड़ में। अगले संत सैयद फखरुद्दीन, इनकी दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में और दाऊदी वोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। अगले संत पीर सैयद मीरा हुसैन या मीरान साहब, इनकी दरगाह तारागढ़ अजमेर में है। यहाँ घोड़े की मजार भी है जहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है। अगले संत काकाजी पीर दरगाह, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। एक कांठल का ताजमहल कहा जाता है और ये कांठल के धनी माने जाते हैं। नरहर पीर दरगाह, ये शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। दरगाह झुंझुनू में है। इनका उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। तो आज हमने लोक संत और संप्रदायों के बारे में चर्चा की है और यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।